बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। आज हमारा एजुकेटर्स प्रिपरेशन सेशन 2022 का वीकली टेस्ट नंबर 6 हुआ और उसकी आंसर की यानी कि वीडियो डिस्कशन में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारे आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, इनमें से कौन से सहाबी रसूल अशरा मुबशरा में से हैं। ऑप्शन है आपके पास हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अशरा मुबशरा में से नहीं हैं, तो कौन से सहाबी रसूल जो हैं वो अशरा मुबशरा में से नहीं हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कबीला दौस से ताल्लुक़ था हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो इसमें आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और आपको इस कबीले की निस्बत से दौसी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हज़रत इमाम मालिक का लक़ब कौन सा है। अबू अब्दुल्ला, मालिक बिन अनस, अबू हामिद या इमाम मदीना। डी ऑप्शन करेक्ट है, इमाम मदीना। हज़रत इमाम मालिक का लक़ब इमाम मदीना है। क्वेश्चन नंबर 4, हज़रत खालिद बिन वलीद ने तकरीबन कितनी जंगों में हिस्सा लिया। 115, 125, 135 या 145। तकरीबन 125 जंगों में हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, तारिक बिन ज़ियाद ने डैश ईस्वी को वफ़ात पाई। इसका ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है, 720 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह कितने साल की उम्र में फ़ातेह कस्तंतिनिया बने। इसका है जी हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट, 21 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैसर रूम किसका ख़िताब है। मूसा बिन नुसैर, हज़रत सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी या नूरुद्दीन जंगी। इसका हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह। और ये जो ख़िताब है कैसर रूम, ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ख़ुद अपने लिए चूज़ किया था जब उन्होंने कस्तंतिनिया फ़तह किया था। क्वेश्चन नंबर 8, हज़रत खालिद बिन वलीद का मज़ार कहाँ पर है। इसका सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, हम्स में। क्वेश्चन नंबर 9, ईफ़ा का क्या मतलब है। हम वर्ड पढ़ते हैं अक्सर, ईफ़ाए अहद। अहद का मतलब वादा और ईफ़ा का मतलब पूरा करना। बी ऑप्शन करेक्ट है, पूरा करना। ईफ़ा का मतलब पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ताल्लुम का क्या मतलब है। ताल्लुम का मतलब होता है जी इल्म हासिल करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs हमारे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से एवरीडे साइंस के। और पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एवरीडे साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। ऑप्शंस हमारे पास हैं फ्लू, पोलियो, TB एंड कैंसर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कैंसर हॉस्पिटल बैतुल सुकून इज़ लोकेटेड इन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कराची में है ये हॉस्पिटल, बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी ईयर ऑन डैश ग्लोबल वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड। कौन सी डेट को कौन से मंथ में हर साल ग्लोबल वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है आपके पास, 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 14, डाइटरी फाइबर आर फाउंड इन। डाइटरी फाइबर कौन सी डाइट में पाए जाते हैं। कॉर्न, बार्ले, ओट, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। सारे सीरियल्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन, TB, कॉमन कोल्ड या हाइपरटेंशन। सी ऑप्शन करेक्ट है, कॉमन कोल्ड के लिए कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं होती, जस्ट केयर करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16, एन इन्फ्लेमेशन दैट अफेक्ट्स द लंग्स इज़ कॉल्ड न्यूमोनिया। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, किडनी स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर, लिथोट्रिप्सी, यूज़ ऑफ एप्पल साइडर विनेगर और ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। इसके लिए हम ज़्यादा पानी पी सकते हैं। लिथोट्रिप्सी भी एक टेक्निक है और एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ किया जा सकता है। सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेनल फेल्योर इज़ अ कंप्लीट फेल्योर ऑफ किडनी, पार्शियल फेल्योर ऑफ किडनी, बोथ A and B एंड नन ऑफ दीज। सी ऑप्शन करेक्ट है, कंप्लीट एंड पार्शियल फेल्योर ऑफ किडनी। क्वेश्चन नंबर 19, डायरिया इज़ काज ड्यू टू एंजाइटी, एक्साइटमेंट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ऑल ऑफ दीज। इसमें भी आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है, एंजाइटी, एक्साइटमेंट एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ही डायरिया की बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, एवरी ईयर ऑन डैश ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज़ सेलिब्रेटेड।
हाथ धोने का आलमी दिन कब मनाया जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, 15 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 21, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़ अनदर नेम फॉर। इसका जी हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, हार्ट अटैक। क्वेश्चन नंबर 22, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन। ये हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इस वीक में हमने 3 सब्जेक्ट्स किए थे, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़ एंड बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन। वो क्या चीज़ होती है जिसको हम एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं? वो जी हमारे पास होती है रे। लाइन को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं होता, और पैरेलल लाइंस फिर वही लाइन वाली बात हो जाती है। पैरेलल लाइन जो है वो लाइन की टाइप में आ जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, रे जो है उसको हम एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 180, ग्रेटर देन 90, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 180। एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री सच एंगल्स आर कॉल्ड। एक एंगल्स का पेयर है और उनका सम 90 डिग्री के इक्वल है, मीन कि हमारे पास 2 एंगल्स हैं और वो दोनों जो हैं वो 45 डिग्री के हैं। ये भी 45 डिग्री का है, ये भी, दोनों को प्लस करें तो आपके पास 90 डिग्री बनेगा। तो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 25, द इंटीरियर एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ रेक्टिलिनियर इज़। एक रेक्टिलिनियर फिगर हो आपके पास और उसके अंदर हर वर्टेक्स का जो इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है? इसका आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है, 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपने अपने माइंड में रखने हैं। यहाँ पे चूँकि 270 का ऑप्शन नहीं था तो इसलिए हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू। ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, 180 के। जो भी ट्राइंगल होती है उसमें आपके पास ये जो सारे एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। जी क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑब्स्ट्यूज ट्राइंगल इज़ वन हैविंग वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो उस ट्राइंगल को हम कहेंगे ऑब्स्ट्यूज ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्फेयर हैज़ नंबर ऑफ वर्टिसेस। स्फेयर के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं? इसमें आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है, 0 वर्टिसेस। स्फेयर में अगर हम देखें ना तो स्फेयर जो होता है वो बिल्कुल इस तरह की शेप होती है और इसमें ना तो कोई इसका एज है ना ही कोई इसका वर्टिस है, मीन कि ना तो कोई इसका कोना बन रहा है, कोई चोटी बन रही है, ना ही इसका कोई जो है वो किनारा है। जस्ट ऑन द होल अगर हम देखें तो इसकी एक स्फेरिकल सरफेस है जिसको हम फेस कहते हैं। तो इसका सिर्फ एक फेस होता है, 0 वर्टिसेस होते हैं और 0 एजेस होते हैं स्फेयर के। 3 डायमेंशनल शेप होती है ना। क्वेश्चन नंबर 29, कोन हैज़ नंबर ऑफ फेसेस। कोन में कितने फेसेस होते हैं? कोन जैसे हम आइसक्रीम वाली कोन देख लें तो कोन की डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें, वैसे 3 डायमेंशनल तो हम यहाँ नहीं बना सकेंगे, ये कुछ इस टाइप की होगी। तो इसमें ये जो सारा राउंड है, ये जो राउंड फेस है इसका, ये एक फेस हो जाएगा इसका, और एक जो ये साइड वाला ऊपर वाला जो एक सर्कुलर फेस है, मीन के एक जो होगा ना वो इसका होगा स्फेरिकल फेस होगा और दूसरा जो है प्लेन फेस होगा। तो इसके 2 फेसेस होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोन के 2 फेसेस होते हैं। अब अगर आप कोन में देखें तो कोन में आपके पास जो है ये इसका एक कोना बन रहा है, ठीक है। तो एक इसका वर्टेक्स है ये वाला और एज भी इसका आई थिंक एक ही होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जो हमारे पास कोन होती है उसके 2 फेसेस होते हैं, एक कर्व्ड फेस होगा, एक उसका प्लेन फेस होगा और एक वर्टेक्स होगा, मीन कि ये वाला कोना जो है इसका एक वर्टेक्स होगा और एक ही इसका एज होगा, किनारा भी इसका एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, नंबर ऑफ़ एजेस इन क्यूब। क्यूब के अंदर कितने एजेस होते हैं? अगर हम क्यूब को ड्रा करने की कोशिश करें तो क्यूब शेप जो होती है वो 3 डायमेंशनल शेप होती है, कुछ इस टाइप की होती है, यहाँ से यूँ। तो इसमें अगर हम इसके एजेस को काउंट करें, ठीक है, तो एजेस को काउंट कर लें हम तो 1 और ये वाला 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्यूब के कितने एजेस होते हैं, कितने किनारे होते हैं इसके? 12 एजेस होते हैं, ठीक है। और अगर हमसे इसके बारे में पूछा गया होता कि इसके फेसेस कितने होते हैं, तो फेसेस जो होते हैं ना, ये वाली जो एक दीवार है इस साइड वाली, ये एक फेस हो जाएगा। जैसे आप वो लूडो वाला जो दाना होता है वो देख लें, तो उसको अगर आप इमेजिन करें तो उसके फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक ये इस साइड पे, एक इसकी बैक साइड पे हो जाएगा, 2 एक ये वाला, एक इसके सामने हो जाएगा, 4 और एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला इसके सामने वाला हो जाएगा 6। टोटल इसके फेसेस कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। और अगर हम एजेस की बात कर ली, फेसेस की बात कर ली, अब इसके वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस कितने होंगे इसके? जो है ये कोने कितने बन रहे हैं, तो कोने भी हम काउंट कर लेते हैं। ये एक बन रहा है कोना, दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो टोटल जो वर्टिसेस हैं वो इसके 8 हैं, एजेस जो थे वो 12 थे और फेसेस जो हैं वो 6 हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है इस चीज़ को। जी ये हमारा आज का टेस्ट था। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ भी आप लोग सीखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।